बहुत शुक्रिया जी। हमने पूरी कोशिश की कि कम से कम टाइम के अंदर चीज़ों को मैनेज किया जाए, और इसके बावजूद अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे तशरीफ़ लाए जनाब चौधरी वकार साहब, अमर बशीर इनकलाबी साहब, चौधरी असगर साहब, कैसर कसाना साहब, और PYU गल्फ़ के सदर चौधरी फ़ारूक चेची साहब जो कि हमारे साथ मेज़बान हैं। तो मैं सारे लोगों का दिल की था गहराइयों से वेलकम करता हूँ। अब मैं दावत देता हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर राजा फारूक हैदर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब लतीफ़ अकबर साहब, सदर पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर के कायदीन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन, आज के मेज़बान जनाब मेरे दोस्त आमर महबूब साहब, मारूफ अंजम साहब, और तमाम साफ़ती जो तंजीमें हैं, भट्ट साहब और दीगर जो साफ़ी साथी भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज इन्होंने जो हमारे मेज़बान हैं मतलूब इनकलाबी साहब, जो हमारे बड़े अज़ीज़ और प्यारे साथी थे, आज उनके इस दुनिया से जाने के बाद जो कौमी ताज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया है, इंतहाई शुक्रगुज़ार भी हूँ और ये वक्त की ज़रूरत भी थी, चूँकि मतलूब इनकलाबी साहब जिस तरह यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में वज़ादारी रवादारी की सियासत की बात की गई, उसमें वो सर फहरिस्त थे। और मैं जब इंग्लैंड से तालीम हासिल करके तकरीबन 8 साल में इंग्लैंड रहा और उस दौरान वापस भी नहीं आया, तो मैं जब सियासत में आया तो मेरे वालिद साहब भी सियासत में थे और एक पार्टी के सदर भी थे। तो वो जब मैं वापस आया और वो चाहते थे कि वो अब ये जो जदीद तकाज़े हैं उनका ये अक्सर लफ्ज़ होता था, मैं पूरे नहीं कर सकता, तो मैं अपने बेटे को सियासत में लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़िलों में मेरे वो जलसे मुनक़िद कराए। जब मैं कोटली गया वो जलसे से ख़िताब करने, तो वहाँ पर छोटा सा एहतजाज भी हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था पहले कि क्या हुआ, लेकिन उसमें मतलूब इनकलाबी साहब, PSF के चौधरी इलियास होते थे, ये शामिल थे लोग। तो वो पता ये चला कि वो एहतजाज ये था कि मैं चूँकि इंग्लैंड में रहता था और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से उस वक़्त से मेरे अंदर कमिटमेंट थी, तो मैंने सियासी महाज पर तो काम किया ही, मेरे जहन में था कि PLO तर्ज पर कोई एक तंजीम अस्करी लेवल पर भी होनी चाहिए। तो मैंने KLO बनाई और उसका मैंने जो वो कमांडर बनाया वो जनरल चिश्ती साहब को बनाया, और जनरल चिश्ती साहब को मैंने उसका कमांडर बनाया और वो भी मेरे साथ जलसे में शामिल थे। तो पता ये चला कि वो जो एहतजाज हो रहा है वो बराह रास्त को मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, वो जनरल चिश्ती साहब चूँकि शहीद भुट्टो के कातलों में शामिल थे तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। वो तो खैर चलो अपनी जगह बात हुई, लेकिन शाम को मतलूब इनकलाबी साहब और चौधरी इलियास बुनियादी तौर पे मेरे वालिद साहब के भी बड़े अजीज़ों में थे, तो मेरे वालिद साहब उन दोनों को मेरे पास लाए और मेरा तारफ़ कराया। वो मेरा पहला, ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि मतलूब इनकलाबी से मेरा पहला तारफ़ उस दिन शाम को हुआ, और मतलूब इनकलाबी साहब ने एक लिहाज से कहा कि जी हमारा ये एहतजाज था, आपकी हम इज़्ज़त करते हैं और हम मिल के सियासत में चलेंगे, सारा कुछ। उस दिन से ले के उनके जाने फ़ानी में जाने तक वो मेरे एक अच्छी दोस्ती रही। हम सियासत में इकट्ठे भी रहे, कभी इख्तलाफ भी हुए, सियासी जमात में भी इकट्ठे रहे, दूसरी जमातों में भी रहे, लेकिन हमारा जो बरादराना दोस्ताना तल्लक था
وہ ہمیشہ رہا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلوب انقلابی صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب و جنرل مشرف صاحب کی بات وہ سنا رہے تھے، تو یہ میرا بھی تجربہ ہوا. مشرف صاحب نے کچھ کشمیری لیڈرز کو بلایا، اور میں صرف وہ اپنے تعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلوب انقلابی کے صاحب کے ساتھ میرا کتنا گہرا تھا. تو سردار قیوم صاحب اپنے ساتھ سکندر ایاز صاحب کو لے گئے، تو میں اپنے ساتھ مطلوب انقلابی صاحب کو لے کر گیا. اور وہاں پر جب جنرل مشرف نے کوئی پارٹی کے خلاف بات کی تو میں نے بھی تھوڑا سا اس پر اعتراض کیا، لیکن مطلوب انقلابی صاحب نے جنرل مشرف کے سامنے انتہائی جرأت کے ساتھ ان کو کہا جی کہ ہم دونوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ چاہتی تو ہم دونوں آپ کے سامنے آتے ہی نہ. تو ان کو بری بھی لگی، لیکن بہرحال وہ اتنا جاندیدہ آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، اور دوستوں کا دوست آدمی تھا، اور کمٹمنٹ والا آدمی تھا. لیکن بہرحال ہر کسی نے اس جان فانی سے جانا ہے. تو آج ان کا آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو آج ہم پھر ایک لحاظ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ جو وہ یہاں پر ایک ماحول چھوڑ کے گئے ہیں وفاداری کا، رواداری کا، دوستی کا، بھائی کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کشمیر میں جاری و ساری رکھیں گے. اور میں جو میزبان ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا، اور وزیر اعظم سمیت ہم سب لوگ آج یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس ماحول کو، جو کہ ہم آزادی کے بیس کیمپ سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے یہ ماحول ضروری بھی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کو جاری و ساری بھی رکھنا ہے. مطلوب انقلابی پر جتنی بھی باتیں کی جائے کم ہیں، لیکن میرے دوستوں نے چونکہ بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں کوئی مزید وقت نہیں لینا چاہتا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے جو کشمیر کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان سب کی میں تائید کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مطلوب انقلابی کو جنت الفردوس میں جگہ دے.